Hi everyone, I am Vidhi and I welcome you all to our YouTube channel वेदांत महाराष्ट्र 5th। देखो बच्चों, इस चैनल पे मैं सभी क्लास 5th से लेके क्लास 8th के जितने भी बच्चे हैं ना, इन सभी को मैथ्स पढ़ाती हूँ। और आज हम क्लास 6th का जो मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 है विच इज पैटर्न्स, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ओके, अभी आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए, आप उसको करेक्ट ही सॉल्व करोगे और आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। ओके, अब ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिस सेट, मतलब जो आपका प्रैक्टिस सेट 4.1 है उसको भी करने वाले हैं, 4.2 को भी करने वाले हैं, उसी के साथ साथ इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज 4 है उसको भी सॉल्व करने वाले हैं। सारी चीजें एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, लेकिन फटाफट से उसके पहले सारे बच्चे लाइक कर दीजिएगा इस सेशन को। उसी के साथ साथ आपकी जो भी दोस्त है जो क्लास 6 में है उनको शेयर कर दीजिएगा, और आपका नाम और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो दोनों भी चीजें लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए फिर जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों ने देखो लास्ट वाले चैप्टर में ही अभी मैंने आपको पढ़ाया था होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। अभी इस चैप्टर में हम लोग और नई चीज पढ़ने वाले हैं, जैसे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें। आई होप कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये सब पता भी है। ओके, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो डोंट वरी, मैं आपके पहले सारे बेसिक्स क्लियर करूंगी एंड देन हम लोग इसके जो पूरी प्रैक्टिस सेट्स वगैरह है उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले तो पैटर्न्स, ये जो चैप्टर है, मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो बहुत सारे नंबर्स जो होते हैं, देखो जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे ये क्या बन रहा है, एक पैटर्न ऑफ नंबर बन रहा है। या फिर अगर मैं आपको कहूँ कि 2, 2 के बाद 4, फिर 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, इस तरीके से, मतलब ये सारे क्या बन रहे हैं, देखो एक एक के गैप छोड़ के ये नंबर्स बन रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं नंबर्स के, और उन्हीं को हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दिया है, इस टेबल को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले तो क्या है, 2, 4 इवन नंबर्स का है, तो क्या हो जाएगा 6, 8, 10, 12, इस तरीके से। फिर यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ ऑड नंबर्स का बनाएंगे, तो क्या होगा 1, 3, 5, देन आता है 7, देन 9, देन 11, 13, ये सब कुछ, ये सारे बनते हैं आपके ऑड नंबर्स वाला पैटर्न। फिर उसी के साथ साथ एक और बनता है, देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आपको पता है क्या होता है? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, सुनिएगा ध्यान से, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो बेटा सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, या फिर वो नंबर खुद जो होता है उसके टेबल में। मतलब कैसे? देखिए ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर क्या है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब जैसे कि अगर आप देखोगे 2, तो 2 सिर्फ 2 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग अभी जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं 4, तो 4 जो है बेटा ये क्या होता है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के भी टेबल में आता है, 4 के भी टेबल में आता है। लेकिन वही अगर आप 5 देखोगे, तो 5 क्या है? 5 ना मैम 1 के टेबल में आता है और 5 के ही टेबल में आता है। तो यहाँ पे ये जो 4 है, ये क्या होता है, आप लोगों का कंपोजिट नंबर होता है। इसे क्या कहा जाता है? कंपोजिट नंबर कहा जाता है। ओके, ये जो है ये होता है आप लोगों का कंपोजिट नंबर। और मेरे बच्चों ये वाला जो होता है ये होता है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो सिर्फ 1 और वो नंबर खुद उसके ही टेबल में आते हैं। और कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो 1 और वो नंबर खुद उसके अलावा भी और किसी नंबर्स के टेबल में आते हैं। ओके, इस तरीके से। फिर अभी देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर्स क्या हो सकते हैं, 2, 3, 5, 7, फिर उसके बाद बनेगा 11, देन 13, देन 17, 19, ये सभी आपके क्या हो गए, प्राइम नंबर्स। ओके, फिर उसी के साथ साथ कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट मतलब जो नंबर्स प्राइम नहीं होते हैं वो कौन होते हैं? कंपोजिट होते हैं। सिंपल। तो जैसे अभी 4, 6, 8, 10, 9, फिर उसके बाद में 10, फिर उसके बाद आएगा 12, 13 नहीं है, देन 14, देन 15, इस तरीके से ये सभी आपके बन जाते हैं कंपोजिट नंबर्स। ओके, अभी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको दी है। टू प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड एज ट्विन प्राइम इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज 2। देखिए कोई भी दो प्राइम नंबर्स, अगर उनके बीच का डिफरेंस कितना है मेरे बच्चों, 2 का डिफरेंस है। ओके, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स इज 2, तो उन्हें क्या कहा जाता है? ट्विन प्राइम नंबर्स। मतलब क्या मैम? देखिए अभी यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं ये 3 एंड 5, देखो 5 माइनस 3 अगर आप लोग करते हैं तो ये कितना होता है 2, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 है। तो ये जो हो गया ना आप लोगों का 3, 5, ये क्या है? एक ट्विन प्राइम नंबर। फिर मैम और बन सकते हैं क्या? हाँ बन सकते हैं। 5 और 7 देखिए,
5 और 7 भी क्या है, आपका एक ट्विन प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 - 5 अगर आप लोग करते हैं तो इसका भी डिफरेंस कितना आता है, 2 का आता है। फिर 11 और 13 को भी देख लीजिए। 11 और 13 मैम ये भी ट्विन प्राइम है क्या? हाँ, देखिए 13, 11 इन दोनों का भी अगर आप लोग डिफरेंस करोगे तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 ओनली। ये भी हो गए आपके ट्विन प्राइम नंबर्स। उसी के साथ साथ 17 और 19 का डिफरेंस कीजिए। ओके, लेट अस डू द डिफरेंस बिटवीन 17 एंड 19। तो इसका अगर आप लोग डिफरेंस करते हो तो 19 - 17 देखो इट इज इक्वल टू 2। मैम इसका भी डिफरेंस 2 का है। अगर मेरे बच्चों इसका भी डिफरेंस 2 का है तो ये क्या हो गया, ये भी आपका ट्विन प्राइम नंबर हो गया। समझ में आया? ओके, तो बेसिकली ऐसे 8 ट्विन प्राइम नंबर के पेयर्स है बिटवीन 1 to 100। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। देयर आर 8 ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। ओके, उसी के साथ साथ को प्राइम नंबर्स आर दोस हुज कॉमन डिवाइजर इज 1 ओनली। कोई भी दो नंबर्स, ओके, जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो, कुछ भी हो, कोई भी दो नंबर्स, इस दुनिया के कोई भी दो नंबर्स, अगर उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, उनका कॉमन डिवाइजर सिर्फ 1 है, तो वो दोनों नंबर्स क्या कहलाते हैं? उन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं बच्चों उन्हें? उन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। जैसे कि क्या हो सकते हैं मैम? तो जैसे कि हो सकते हैं लेट अस से नहीं रुक जाइए, है ना, हम लोग लेते हैं 25 एंड 26। 25 एंड 26, अभी आप बताओ मुझे, क्या ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं? नहीं है मैम। 25 जो है ना, देखो 25 जो है वो 1 के भी टेबल में आता है, 5 के भी टेबल में आता है, और उसी के साथ साथ 25 के भी टेबल में आता है। उसी के साथ साथ 26 जो है मैम वो 1 के टेबल में आता है, 2 के में आता है, 13 एंड देन 26। अभी आप मुझे बताइए इनके अंदर कॉमन क्या है? कौन है इनके अंदर कॉमन? मैम इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स में तो सिर्फ 1 ही है, तो ये क्या हो गए आपके ट्विन प्राइम नंबर, सॉरी को प्राइम नंबर्स हो गए। ओके, जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। और भी हो सकते हैं, जैसे कि आप बोलोगे मैम 10 और 11 चलेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं? भले ही 10 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है और 11 क्या है? एक प्राइम नंबर है, फिर भी ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है आपके को प्राइम नंबर्स। ओके, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग को प्राइम नंबर्स होते हैं। अभी हम सीधा इसका जो प्रैक्टिस सेट 4.1 है इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके अंदर आपको ये और कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट से प्रैक्टिस सेट 4.1। देखिए उन्होंने क्या दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, क्या क्वेश्चन है? सबसे पहला पहला फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? देखिए, डैश इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ऐसा कौन सा नंबर है जो ना प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है? मैम ऐसा नंबर ना सिर्फ 1 है। 1 इज द ओनली नंबर जो ना कि आपका प्राइम है और ना ही आप लोगों का कंपोजिट है, तो द नंबर इज 1। ठीक है बच्चों, फिर अभी अगर आप इधर और देखते हो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2। ओके, आपके जो प्राइम नंबर्स है उसमें सबसे छोटा वाला कौन है? 2 है। ओके, उसी के साथ साथ देखिए डैश इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इस पूरे अखंड ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और वो प्राइम भी है, और वो नंबर क्या है पता है आप लोग? वो नंबर है आपका 2। 2 इज द ओनली एंड ओनली इवन प्राइम नंबर, इकलौता इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, इस तरीके से। फिर अभी अगला वाला एक क्वेश्चन देख लीजिए, दैट इज द डैश इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। क्या है? सबसे छोटा ऑड और प्राइम नंबर कौन है? ऑड प्राइम नंबर कौन है मैम? सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर है 3। 3 इज द सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। फटाफट से आपको चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया है। राइट 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। 1 से लेके 50 के बीच में आपको क्या करना है? को प्राइम नंबर्स के पेयर लिखने हैं। फिर से वही चीज, को प्राइम नंबर्स मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर कौन है? 1 है। उनका कॉमन डिवाइजर कौन है? ओनली एंड ओनली 1 है। तो क्या लिख सकते हैं मैम? बताइए आप ही। 25 एंड 26 लिख सकते हैं, हाँ क्यों नहीं। फिर आप सेकंड वाला लिख सकते हैं 31 एंड 33, ये भी चलेगा। ठीक है, फिर आप और एक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखिए आप लोग लिख सकते हैं 41, या फिर आप लिख सकते हैं 43 एंड 45।
ये वाला भी लिख सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते हैं। फिर इसी के साथ में अगर आप ये वाला देखते हो और कोई भी बना लीजिए, जैसे कि 9 एंड 8, ये भी बन जाएगा। उसी के साथ में 5th वाला एक और पेयर हम बना लेते हैं, कोई भी जो आपका मन करे, ओके। जैसे कि हम बना सकते हैं मे बी 12 एंड 13, ऐसे कुछ। तो ये सभी आपके क्या हो गए? को प्राइम नंबर्स हो गए। ओके, अभी आप लोग कुछ भी एक एग्जाम्पल मुझे अपने मन से इधर कमेंट करके बताइएगा। गिव वन एग्जाम्पल। ओके, गिव वन एग्जाम्पल इन द कमेंट सेक्शन। एग्जाम्पल इन कमेंट, ओके। एक एग्जाम्पल आप लोग खुद से ट्राई करके प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है बच्चों? जल्दी जल्दी। ओके, फटाफट। अभी हम अगला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कंप्लीट द पैटर्न ऑफ प्राइम नंबर्स। यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया है? ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर्स दिए हैं और अभी जहाँ पे बॉक्स बॉक्स खाली है वहां पे आप लोगों को उन्हें भरते जाना है। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए 2 के बाद कौन आता है? मैम 2 के बाद तो 3 आता है। 3 इज अ प्राइम नंबर, है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, तो लिख दो। फिर उसके बाद में 5, 7, फिर 7 के बाद कौन आता है मैम? 11 आता है क्या? हाँ। फिर 13 है, 17 है, इसके बाद कौन आता है? 19 है, 23, फिर उसके बाद में आप देखते हो तो ये है 31, ओके। फिर उसके बाद में 37, फिर और कौन आएगा बताइए फटाफट से, कौन आएगा? उसके बाद आता है मैम 41, क्या? हाँ हाँ हाँ, 41 आता है, फिर 43 आता है, ओके। तो यहाँ पे ये क्या हो गए आपके? पैटर्न ऑफ प्राइम नंबर्स। दिस इज योर पैटर्न ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और सवाल के साथ में। क्या दिया है देखिए, आइडेंटिफाई द ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग एंड राइट अ रीजन व्हाई दे आर ट्विन प्राइम। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको ट्विन प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं, इनमें कौन कौन ट्विन प्राइम नंबर है, ओके। और यहाँ पे आपको उसके पीछे का रीजन भी लिखना है कि ये ट्विन प्राइम नंबर क्यों है। अभी सबसे पहली चीज, कोई भी दो नंबर्स ट्विन प्राइम कब होते हैं? जब वो दोनों भी नंबर्स प्राइम नंबर है, ओके। ट्विन प्राइम में कंडीशन क्या होती है? दोनों भी नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स होने चाहिए और उसी के साथ साथ उनका डिफरेंस जो है वो 2 का होना चाहिए, ओके। अभी अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ये वाला फर्स्ट वाला, तो 3 एंड 5, तो यहाँ पे आप लिखोगे यस, ये दोनों क्या है? दे आर ट्विन प्राइम। यस, दे आर ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स, नंबर्स इसको हम पूरा लिखते हैं प्रॉपर। दे आर ट्विन प्राइम नंबर्स। और वो ट्विन प्राइम नंबर्स क्यों हैं? क्यों है इसके पीछे का रीजन लिखना है आप लोगों को। तो कैसे लिखोगे? बिकॉज, बिकॉज आप लिखोगे बोथ 3 एंड 5 आर प्राइम नंबर्स। बोथ 3 एंड 5 आर प्राइम नंबर्स। उसी के साथ साथ एंड डिफरेंस बिटवीन देम, difference between them is 2। दोनों भी क्या है? प्राइम नंबर्स है और उसी के साथ साथ उनका डिफरेंस क्या है? 2 है। इसके लिए ये हो गए ट्विन प्राइम नंबर्स, ओके। फिर अभी अगर आप देखोगे सेकंड वाला 7 एंड 9, ओके। 7 एंड 9, तो यहाँ पे आप लिखोगे नो। इसको थोड़ा दूसरे कलर से, ओके, मतलब आपको थोड़ा और अच्छे से दिखेगा। सेकंड वाला क्या है? 7 एंड 9, तो ये दोनों क्या है? नो, दे आर नॉट अ ट्विन प्राइम। क्या लिखोगे आप? दे आर नॉट अ ट्विन प्राइम नंबर्स। ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है। दे आर नॉट अ ट्विन प्राइम नंबर्स। लेकिन मैम क्यों नहीं है? इसके पीछे का कोई रीजन तो बताइए। तो मेरे बच्चों ये क्यों नहीं है, उसके पीछे का रीजन ये है, देखिए 7 तो प्राइम नंबर है लेकिन मैम 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, है ना। यहाँ पे 7 तो प्राइम नंबर है लेकिन बिकॉज, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बिकॉज 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। 9 एक प्राइम नंबर नहीं है इसके लिए, ठीक है। फिर अभी अगर आप देखते हो 11 एंड 13, तो 11 एंड 13 तो है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 11 एंड 13 जो है ये यस है, ओके। इसके पीछे का रीजन भी आप यही लिखोगे, बिकॉज बोथ 11 एंड 13। बस इधर 3 एंड 5 की जगह पे आपको क्या करना है? देखिए जहाँ पे भी ये चीज है ना, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। ये जो है
ये यस है, ओके। और जहां पे भी आपका क्वेश्चन चेंज होगा, नंबर्स चेंज होंगे, वहां पे आपको क्या करना है, बस यहाँ पे 3 एंड 5 जो है उसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, 11 एंड 13, सिंपल एंड सॉर्टेड, ओके। तो पूरा आंसर फिर से लिख के देने की जरूरत आपको नहीं रहेगी, ओके। मतलब मैं नहीं लिखूंगी, आप लोग लिखोगे, ओके। आपको तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसा शॉर्टकट नहीं यूज कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे इधर 23 एंड 29, अभी फिर से 23 एंड 29 जो है, अभी देखिएगा इधर, ओके। फर्स्ट कौन सा ये, अच्छा ये फोर्थ होना चाहिए था इधर, ये फोर्थ होना चाहिए। अब आपकी बुक में बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, ओके। तो ये जो है 23 एंड 29, यहाँ पे ये क्या रहेगा, ये रहेगा नो, नो क्यों नहीं रहेगा ये बताइए, 23 एंड 29 जो है ये नहीं रहेगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस जो है, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन 23, देखिए बिटवीन 23 एंड 29 इज नॉट 2, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 नहीं है, इसकी वजह से ये दोनों क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है, ओके। फिर अभी अगर आप देखते हो यहाँ पे 29 एंड 30, तो मैम ये दोनों भी ट्विन प्राइम नंबर्स है, ये देखो ये दोनों भी प्राइम नंबर्स है कि नहीं, हाँ मैम ये दोनों भी प्राइम नंबर्स हैं, ओके। ये दोनों भी प्राइम नंबर है, उसी के साथ साथ इनका डिफरेंस जो है वो भी 2 है, तो इधर भी आपको क्या करना है, यही सेम वाला रीजन लिखना है, ओके। सेम टू सेम रीजन लिखोगे, यस दे आर ट्विन प्राइम नंबर्स बिकॉज बोथ 23 एंड 29 आर प्राइम नंबर्स एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज 2, इस तरीके से आपको ये चीज लिखनी, ठीक है। और फिर ये वाला देख लीजिए एक बार 41 एंड 47, 41 एंड 47 के लिए भी आप क्या लिखोगे, ये वाला रीजन लिखोगे, सेम एज 4, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सेम एज फोर्थ वाला जो है यहाँ पे ये जो है ये सेम टू सेम रीजन आप लोगों को लिखना है, इसके लिए 41 एंड 47 के लिए, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, देखिए फर्स्ट वाला जो है उसका आपको आंसर लिख के दिया है, सेकंड वाले का भी आपको प्रॉपर आंसर लिख के दिया है, थर्ड वाले का आंसर यस है, और इसका रीजन सेम टू सेम यही है, बस इधर 3 एंड 5 की जगह पे आप 11 एंड 13 लिख दोगे, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे अगर आप आते हो फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला जो है उसका आंसर कितना है, 23 एंड 29 जो है उसका आंसर आपको मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया है। फिफ्थ वाला अगर आप देखोगे तो फिफ्थ वाला ये इट इज यस इट इज अ ट्विन प्राइम नंबर, ओके। और सेम रीजन एज वन, सेम एज वन, यहाँ पे इसका क्या है, सेम एज वन की तरह ही है, ओके ये वाला। और उसी के साथ साथ ये वाला जो है कौन सा वाला, सिक्स्थ वाला क्या है, सेम एज फोर्थ वाले के, ठीक है। सेम टू सेम रीजन है, बस आपको क्या करना है, नंबर्स चेंज कर देने हैं, ओके। तो इतना चीज आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट आता है फिर भी तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं अभी एक और सवाल के साथ में, अच्छा दैट वाज इट, यहाँ पे आप लोगों का जो प्रैक्टिस सेट 4.1 है वो खत्म हो जाता है। अभी आता है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज व्हाट, वो टॉपिक है हमारा क्या, पैटर्न ऑफ नंबर्स का जो पैटर्न है वो क्या है, ओके। नंबर्स जो है उनका जो पैटर्न है उसको अभी हमें पढ़ना है। तो अलग अलग नंबर्स के अलग अलग पैटर्न है, जैसे कि इवन नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इस तरीके से, तो ये हो गया आपके इवन नंबर्स का पैटर्न। फिर एक पैटर्न हो सकता है नंबर्स का ऑड नंबर वाले मतलब क्या, 1 3 5 7 9 11 13 इस तरीके से, ओके। फिर और एक पैटर्न हो सकता है नंबर्स का, कौन सा वाला है ये देखिए, वो है विराहंका नंबर्स। ये बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहला नंबर आप क्या लिखते हो, 0 लिखते हो, फिर उसके बाद वाला नंबर आप 1 लिखते हो, फिर 0 + 1 कितना होता है मैम, 0 + 1 = 1 होता है, तो इधर आप 1 लिख दोगे। 1 + 1 = कितना होता है 2, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है। 2 + 1 कितना होता है, 2 + 1 = 3, तो यहाँ पे आप 3 लिखोगे। 3 + 2, देखो जो लास्ट के 2 डिजिट्स होते हैं ना उनको आपको ऐड करते करते जाना है। 3 + 2 = कितना होगा 5, 5 + 3 = कितना हो जाएगा देखिए, इट विल बी इक्वल टू 8, 8 + 5 = 13, 13 + 8 = कितना हो जाएगा देखिए इस तरीके से। मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, ये नंबर्स को ऐसे लिखते जाना है, समझ रहे हो आप लोग। क्या करना है, लास्ट के जो 2 डिजिट्स होते हैं इनका एडिशन करते जाओ, इस तरीके से इन्हें लिखते जाना है, जैसे यहाँ पे 21 आएगा, ओके। ये यहाँ तक बहुत सिंपल है। अभी आता है आप लोगों का ट्रायंगुलर नंबर्स। क्या आता है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्रायंगुलर नंबर्स। यहाँ पे देखो फिगर बनाया है, नंबर एंड सम फॉर्म। अभी देखो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले इसमें 1 होता है,
ओके, सबसे पहले इसमें क्या है, ये आप लोगों का है 1। अभी देखिए यहाँ पे जो डॉट्स है, नंबर ऑफ डॉट कितना है, यहाँ पे एक ही डॉट है। ओके, इस तरीके से। अभी यहाँ पे देखिएगा, आपको बेसिकली क्या बनाने होते हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स के अंदर यू आर सपोज टू मेक ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स आपको बनाने हैं, ऐसे आप समझ के इसको देखिए। तो यहाँ पे ये वाला जो है, देखो ये आपने एक डॉट बनाया, फिर इसके नीचे आपने 2 डॉट्स बनाए, तो ये ट्रायंगल बन गया। टोटल डॉट्स कितने हैं, 3। कैसे बने, 1 + 2 से। फिर यहाँ पे 1 + 2, ये तो आपने किया, लेकिन आपने क्या कर दिया, +3 भी कर दिया। और ये देखिए 1 + 2 + 3 ऐसे बन के टोटल बन गए 6। कितने बन गए, 6 बन गए। तो दिस इज द थिंग। फिर उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो 1 + 2 + 3 + 4 टोटल बन गए 10। ओके, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 टोटल बन गए 15। फिर इसके आगे क्या आएगा, तो मैम इसके आगे आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। इसका टोटल कितना बनता है, 21। और अगर आपको इसका वाला डायग्राम बनाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, सो दैट इज इट। ये हो गए आपके कौन से, ट्रायंगुलर नंबर्स। कैसे करोगे, बनाओगे इनको, पहले 1, फिर 1 + 2, फिर 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इस तरीके से आपको इनको ऐड करते जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और चीज विच इज स्क्वायर नंबर्स। क्या पढ़ना है हमें, स्क्वायर नंबर्स बनना है। अभी स्क्वायर नंबर्स कैसे बनते हैं, स्क्वायर नंबर मतलब क्या होते हैं पता है, सिंपल सिंपल भाषा में स्क्वायर्स मतलब कैसे हैं, देखिए आपको पता है 1 × 1 अगर आप करोगे तो वो कितना होगा, 1। तो 1 क्या हो गया, आपका एक स्क्वायर नंबर हो गया। फिर 2 × 2 करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 4। तो वो हो गया स्क्वायर नंबर। 3 × 3 करोगे तो वो होगा 9, 9 इज अ स्क्वायर नंबर। 4 × 4 इज इक्वल टू 16, तो 16 इज अ स्क्वायर नंबर। 5 × 5 इज इक्वल टू 25, तो 25 इज अ स्क्वायर नंबर। फिर उसके बाद अगर आप लोग करते हो 6 × 6 विच इज इक्वल टू 36, तो ये भी आपका क्या हो गया, स्क्वायर नंबर। और एक कौन होगा, 7 × 7, ये हो गया 49, ये भी आपका एक स्क्वायर नंबर हो गया। इस तरीके से 8 × 8, ये हो गया 64, ये भी आपका एक स्क्वायर नंबर है। इस तरीके से आपको स्क्वायर नंबर्स बनाते जाने हैं। ओके, और वो अगर आप देखोगे, जिसे ट्रायंगुलर नंबर्स ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, स्क्वायर नंबर्स क्या करते हैं, स्क्वायर फॉर्म करते हैं। सिंपल सी चीज है। ओके, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे एक क्यूब नंबर्स करके एक चीज है। क्यूब नंबर्स मतलब क्या होता है, देखो ट्रायंगुलर नंबर्स में आप लोग क्या करते हो, 1 1 + 2 1 + 3 1 + 4 इस तरीके से, 1 + 2 + 3 + 4 इस तरीके से। स्क्वायर नंबर्स में आप क्या करते हो, 1 × 1 2 × 2 3 × 3। अभी क्यूब वाले नंबर में आपको पता है क्या करना है, आपको एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई, जैसे कि 1 × 1 × 1 ये हो गया 1, 2 × 2 × 2 विच इज इक्वल टू 8, 3 × 3 × 3 विच इज इक्वल टू 27, 4 × 4 × 4 इज इक्वल टू 64। फिर और कौन आ सकता है मैम, 5 × 5 × 5 भी आ सकता है विच इज इक्वल टू 125। और भी आ सकता है 6 × 6 × 6 विच इज इक्वल टू 216। ये सभी आपके क्या बन गए, क्यूब नंबर्स बन गए। समझ आया आपको क्या होते हैं तो क्यूब नंबर्स। ओके, तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप इस चीज को नोट डाउन कर रहे हैं। ओके, अगर आप लोगों के पास नोटबुक पेन है तो प्लीज मेरे साथ साथ इन सभी चीजों को लिखना शुरू कीजिए। ठीक है बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए फिर अभी फटाफट से इसको, अगर ये बन गया है आप लोगों का, तो सीधा प्रैक्टिस सेट 4.2 जो है इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिस सेट है, कुछ भी नहीं है इस प्रैक्टिस सेट में ज्यादा। फटाफट फटाफट से इतने से क्वेश्चन है, जल्दी से खत्म कर देंगे। ओके, देखिए अभी क्या है। सबसे पहले तो 1 1 1 1। अभी यहाँ पे आपको क्या दिया है, आइडेंटिफाई द पैटर्न इन ईच ऑफ द नंबर सीरीज गिवन बिलो एंड राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, 1 1 1 1 1 1 ही है मैम, तो इधर भी क्या रहेगा 1 1 1 ऐसे ही रहेगा। आई होप कि आप लोगों को पिंक कलर दिख रहा है, दिख रहा है कि इसको ब्लू से लिखते हैं। आई थिंक दैट विल बी बेटर, ब्लू विल बी बेटर। एक बार देखते हैं, ब्लू इज बेटर आई थिंक, है ना, ब्लू से थोड़ा ज्यादा अच्छा दिख रहा है। ठीक है ठीक है, ब्लू से लिख देंगे। ओके, फिर अभी उसके बाद में अगर आप ये वाला देखते हो, नहीं तो फिर ब्लैक ही बेस्ट है अपना हमारा। 1 2 3 4 5 6 7। फिर उसके बाद कौन रहेगा मैम, 8 रहेगा, 9 रहेगा, 10 रहेगा। इस तरीके से हो गया भाई, सिंपल है एकदम, फटाफट फटाफट इनको लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए कौन है यहाँ पे, अगर आप देखते हो 1 3 5 7 9 11। फिर उसके बाद है मैम 13,
फिर है 15, फिर कौन आएगा 17, इस तरीके से, है ना। ये कौन है, ऑड नंबर्स वाला सीरीज। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या हो गया, इवन नंबर्स का। तो यहाँ पे बनेगा 14, ये बन जाएगा 16, ये बन जाएगा 18, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बन गए। फिर और क्या है, देखिए अगला वाला क्वेश्चन, 1, 3, 6, 10, 15, 21, ये क्या बन रहे हैं पता है आप लोग, ये क्या बन रहा है पता है, ये है आपके ट्रायंगुलर नंबर, ये है आपके ट्रायंगुलर नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, ओके। जैसे कि 1, 3, 6 ये हो गया। फिर अभी आप इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ पे, है ना, 1, 1 + 2, फिर 3 जो है यहाँ पे बेसिकली आपने क्या किया है, ये जो नंबर्स है देखो इनका पैटर्न कैसे बनता है मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे 1, 1 + 2, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 हो गया था ये वाला। अभी अगला वाला जो नंबर रहेगा इसमें आप क्या करोगे, +7 करोगे, ओके। प्लस आपको 7 करना है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ये कितना बन जाता है टोटल, दिस मेक्स योर टोटल 28। फिर उसके बाद में +28 प्लस आपको 8 करना पड़ेगा, देखिए कितना बन रहा है 4, और ये हो गया 1, सॉरी 28 + 8, तो ये बन गया कितना 16, 136, कितना बन जाता है 36, प्लस इसके अंदर आप लोग 9 कीजिए, ओके। तो ये बन गया आपका 45, इस तरीके से ये आपके बन जाते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स, ओके। ये बन जाता है आपका ट्रायंगुलर नंबर्स का पैटर्न। फिर और एक देखिए अगला वाला, ये वाला क्या है, देखो 1, 4, 9, 16, अरे यार मैम ये तो मुझे स्क्वायर नंबर नजर आ रहे हैं, स्क्वायर नंबर नजर आ रहे हैं, आपको भी नजर आ रहा है क्या, देखिए 1, 4, 9, 16, 25, 36, फिर इसके बाद कौन आएगा 49 आ जाएगा, फिर 64 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 81 आ जाएगा, इस तरीके से। अरे वाह, ये बन गए आपके स्क्वायर नंबर। समझ में आ रहा है आपको पैटर्न, है ना, बहुत इजी इजी चीजें हैं, ओके। फिर ये वाला देखो, ये क्या बन रहा है आपका क्यूब नंबर्स वाला पैटर्न, क्या बन रहा है क्यूब नंबर्स वाला पैटर्न, जैसे कि 1, फिर 8, फिर 27, फिर 64, फिर 125। तो इसके बाद क्या आता है 6 का क्यूब विच इज इक्वल टू 216। ये जो नंबर है ये क्या है, 1 जो है बेसिकली, देखो मैं आपको बताती हूँ इसका पैटर्न क्या है, ओके। ये जो है 1 × 1 × 1, फिर 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3, 4 × 4 × 4, इस तरीके से। तो ये 64 बन गया। फिर बनेगा 5 × 5 × 5, फिर उसी के साथ साथ आगे वाला नंबर क्या बनेगा, देखिए 6 × 6 × 6, तो ये कितना हो जाता है 216 हो जाता है। फिर बनेगा 7 × 7 × 7, जो कि बन जाएगा 343। फिर बनेगा 8 × 8 × 8, विच इज इक्वल टू 512, ओके, विच इज इक्वल टू 500। अभी जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे ना, तो आपको ये क्यूब्स ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे, आपको लगेगा कि बाप रे मैम आपको ये इतना फटाफट से कैसे आ गया, क्योंकि मुझे ये लर्न है, ओके। जैसे आप भी बड़े हो जाओगे तो आपको भी ये सारी क्यूब्स लर्न हो जाएंगे, ओके। अगर नहीं भी होते तो मैं आपको लर्न करवा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है बच्चों। और अगर आपके लर्न है तो ये भी मुझे कमेंट करके बताना कि यस मैम हमारे तो ये क्यूब्स लर्न हैं। देखते हैं किस बच्चे का लर्न है, ओके। चलिए फिर अभी अगर आप ये देखते हो, ये क्या है देखो, हाँ 0, 1, 1 + 0 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 8 + 5 कितना होता है 13, 13 + 21 कितना होता है, देखिए फटाफट से ऐड कीजिए। 13 + 21 अगर आप लोग करते हैं तो ये हो जाता है 4, और ये 3, फिर ये कितना है देखिए 5, और ये भी कितना है 5। इसी के साथ साथ अगर आप इधर देखते हो ये वाला लास्ट वाला कौन सा है यार, 5 34 + 55 कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये होगा 89। देखिए अगला वाला नंबर आपका क्या बनता है 89 बनता है, इस तरीके से, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो ये वाला 1 2 4 8 16 32 64, देखो हाँ ये क्या है मैं आपको बताती हूँ, देखो 2 to the power 0, बेसिकली ये जो सीक्वेंस है ना यहाँ पे, ये जो 9th वाला क्वेश्चन है इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 9 जो है 2 to the power 0 इज इक्वल टू 1 होता है, देन 2 into
2 टू द पावर 1 मतलब 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना होता है बेसिकली, इट इज इक्वल टू 2 होता है। देन यहाँ पे अगर आप देखते हो 2 टू द पावर 2 मतलब कि 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4। देन आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8। फिर कौन होगा देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 16। इस तरीके से देखो 1 2 4 8 16। फिर 2 टू द पावर 5 मतलब 5 बार अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। जैसे कि क्या बन रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5, अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 बनता है। अगर हम इसी को 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, इफ वी मल्टीप्लाई टू 6 टाइम्स तो यहाँ पे ये बनता है 64। अगर हम इसी को 7 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 128। तो यहाँ पे क्या बनेगा ये देखिए, ये जो है 64 के बाद में 128 बन जाएगा। क्या बनेगा आपका आंसर, एक सेकेंड यार ये क्या हो गया, ये बन जाएगा 128। फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद आएगा मैम 2 5 6, ओके, एंड उसके बाद आएगा 512। इस तरीके, ठीक है। फिर ये भी पूरा सीक्वेंस है ना मेरा पूरा लर्न है, क्योंकि अगेन मैं मैथ्स की टीचर भी हूँ और मैं काफी टाइम से ये सारी चीजें पढ़ा रही हूँ। लेकिन 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 अगर आप लोगों को है ना ये सीक्वेंस लर्न करना है तो मैं आपको एक गेम बताती हूँ, ओके। ऐसे कोई टीचर यूजुअली बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक गेम खेलने के लिए बता रही हूँ। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाके 2048 करके एक गेम है, उस गेम को डाउनलोड करना है। उस गेम को खेल के देखिए, आपको ये सीक्वेंस तुरंत याद हो जाएगी, तुरंत याद हो जाएगी, ओके। इसके बाद बेसिकली क्या आता है पता है, 1024 आता है, फिर इसके बाद आता है 2048, ऐसे ये पूरा सीक्वेंस आप लोगों को याद हो जाएगा। बहुत इजी है, ओके। पर आपको वो गेम खेलना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये आता है 4096, बहुत इजी है, ओके। जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे तो आपको ये चीज, ये वाला गेम आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको आ जाएगा, ओके। अभी ये वाला देखो, टेंथ वाला देखो, टेंथ वाले क्वेश्चन में क्या है, समझ में आया आपको, नाइन्थ का पैटर्न। अभी देखिए अगर आप लोग टेंथ वाला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चों, टेंथ वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 1 3 9 27 81। देखो 1 मतलब क्या है, 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर मतलब कि क्या, 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9, 3 का क्यूब विच इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 27। फिर उसके बाद कौन होता है मैम, मैम उसके बाद ऐसे हो सकता है ना, 3 टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 81 होता है मैम, हाँ ना, फिर ठीक है। फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 3 टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, जो कि कितना बन जाता है, 243 बन जाता है। तो यहाँ वाला नंबर क्या हुआ, यहाँ वाला नंबर हो गया आपका 243। फिर इस 243 को फिर से आप एक 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए ये कितना हो रहा है, 9 2 1 7 729। तो ये बन गया आपका आगे वाला नंबर, कितना बन गया, 729। फिर उसके बाद में और कौन बनेगा मैम, देखिए इस 729 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 इंटू 3 कितना होता है, 9 3 जा मैम, 9 9 दूनी 18 9 3 27 3। फिर देखिए ये होता है 6 8 और 21, 2187। क्या बन रहा है ये नंबर, 2187 बन रहा है। तो कर दीजिए इसको 2187 इस तरीके से, ये भी हो गया, दैट्स इट। ये वाला भी आपका प्रैक्टिस सेट जो है विच इज प्रैक्टिस सेट 4.2, इसको हमने फिनिश कर दिया, ठीक है। आई होप कि आप सभी को ये वाला भी चीज समझ में आया है, ओके। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट नया नया टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है देखिए, फ्रैक्टल्स। क्या है टॉपिक, फ्रैक्टल्स। मैम फ्रैक्टल्स क्या होते हैं, डोंट वरी, अभी मैं आपको समझाऊंगी, ओके। फ्रैक्टल्स क्या होते हैं, देखो, है ना, ये बुक में एकदम बहुत सारी चीजें आप लोगों को दी है, सिंपल सी भाषा में बताती हूँ आपको क्या करना है। देखो सबसे आपको क्या करना है, एक है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब पता है ना आप लोगों को, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों साइड्स इक्वल इक्वल होते हैं। फिर आप क्या कीजिए, इस ट्रायंगल के अंदर ना एक छोटा और एक ट्रायंगल बनाइए। क्या कीजिए, इस ट्रायंगल के अंदर ना एक और ट्रायंगल बनाइए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे देखो ये छोटा ट्रायंगल बना दिया। अभी ये क्या बन गए, एक ट्रायंगल था पहले, फिर उसकी वजह से क्या बन गए, इधर 4 इक्वल इक्वल ट्रायंगल्स, 1 2 3 4। फिर अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर भी एक छोटा सा ट्रायंगल बना सकते हैं ना,
इक्विलैटरल ट्रायंगल इसके अंदर भी एक छोटा सा बना सकते हैं कि नहीं? हाँ मैम, बना तो सकते हैं। बना सकते हैं तो बना दीजिए। ऐसे बन गया। अभी देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 थे, फिर और एक, देखो यहाँ पे और कितने बन गए? 1 2 3 4 और इक्वल बन गए। फिर मैम इसके अंदर भी और छोटे बना सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं भाई? बनाइए फिर। बना सकते हैं तो देखिए ये कैसे बनेगा आपका इधर, है ना? कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए। लेट अस से हम लोग ये वाला एक ट्रायंगल लेते हैं, इसके अंदर ये एक छोटा ट्रायंगल बना देते हैं कुछ इस तरीके से। इसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल बना दिया कुछ इस तरीके से। फिर मैम इसके अंदर और छोटा बनाए क्या? हाँ, क्यों नहीं? बनाइए यार, बनाइए और बनाइए। देखिए, ऐसे बना सकते हो आप लोग। हाँ मैम। अभी देखो, यहाँ पे हर बार जो तुम छोटा-छोटा ट्रायंगल बना रहे हो ना, वो क्या बन रहा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ये सबसे पहले एक बड़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल था, उसके अंदर हमने 1 2 3 4 बनाए। फिर उसके बाद में ये देखिए, फिर इधर 1 2 3 4 बन गए। फिर और उसके बाद में अगर आप इधर देखते हो, तो इसके अंदर भी 1 2 3 4 बन गए। इस तरीके से छोटे-छोटे, छोटे-छोटे ट्रायंगल्स क्या हो रहे हैं? बनते जा रहे हैं। और ये जो पैटर्न आपका बनता है ना, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फ्रैक्टल्स। ओके, ये स्क्वायर के भी केस में बन सकता है, ट्रायंगल की भी केस में बन सकता है। ओके, एक स्क्वायर, फिर उसके अंदर 4 स्क्वायर, फिर उसके अंदर और 4 स्क्वायर, फिर और 4 स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है? अभी देखिए यहाँ पे, ड्रॉ अ ट्रायंगल विथ ऑल 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इसके स्टेप्स भी उन्होंने दिए। वही स्टेप्स मैंने आपको ऑलरेडी हिंदी में एक्सप्लेन कर दिए। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? ड्रॉ अ ट्रायंगल विथ ऑल 3 साइड्स इक्वल, मतलब आपको क्या बनाना है? इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है। सेकंड चीज क्या है? कनेक्ट द मिड पॉइंट ऑफ ईच ट्रायंगल। देखिए, इस साइड का, तीनों साइड का मिड पॉइंट आपको जोड़ देना है। फिर उसके बाद क्या करना है? 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स विल बी फॉर्म। देखिए, 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गए जो हमने बनाए थे। सबसे पहले हमने 4 बनाए, फिर उसके बाद में क्या है? देखिए, रिपीट द ऑल द स्टेप्स फ्रॉम स्टेप 2 टू द रिमेनिंग ट्रायंगल एक्सेप्ट द ट्रायंगल। ओके, देखो, अच्छा आप लोगों को बेसिकली क्या करना है? ये जो फोर्थ वाला ट्रायंगल होता है ना, जो हमने यहाँ पे बना दिया, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। देखिए, यहाँ पे ये जो फोर्थ वाला ट्रायंगल है ना, इसको छोड़ के बाकी सब ट्रायंगल में आपको यही स्टेप्स रिपीट करने हैं। ओके, ये जो ट्रायंगल है, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के आपको है ना, बाकी ट्रायंगल्स में ये सारे स्टेप्स रिपीट करने हैं। मतलब क्या मैम? देखिए, बेसिकली आपको क्या करना है यहाँ पे, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इसको छोड़ के, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा इधर? देखिए, ये जो है, इस वाले ट्रायंगल में छोटा वाला ट्रायंगल बनाना है। ओके, इस वाले ट्रायंगल में आपको छोटा वाला ट्रायंगल बनाना है। इस वाले में ऐसे, इस तरीके से इस वाले में बनाओगे, फिर उसके बाद यहाँ पे ये और छोटा एक बनाओगे। ऐसे आपको बनाते जाना है। कैसे बनाना है? ऐसे, इस तरीके से। ये साइड-साइड वाले, इस वाले ट्रायंगल में बनाओगे, इसमें बनाओगे, इसमें बनाओगे, इस पैटर्न से। ओके? ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को क्या करना है? तो दिस इज़ बेसिकली योर फ्रैक्टल। ओके, बीच वाला ट्रायंगल छोड़ दीजिए, बाकी सारे ट्रायंगल्स में यही सेम पैटर्न बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए, और ये बन जाता है आपका फ्रैक्टल। ठीक है? चलिए, इस तरीके से ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को? इसके रिलेटेड और कोई सवाल आपकी बुक में है नहीं? तो अभी सीधा डायरेक्टली हम लोग इसका जो आपका ये है ना, एक्सरसाइज 4, इसी को स्टार्ट करेंगे। ओके, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, फटाफट से इसको फिनिश कर देंगे, जल्दी पढ़ के। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया है? कंप्लीट द टेबल। आपको क्या करना है? इस टेबल को पूरा फिल करना है। देखिए, यहाँ पे क्या था? पैटर्न बनाइए। ओके, लेट अस ड्रॉ द पैटर्न। यहाँ पे नीचे कितने हैं? देखो, पहले इसमें 1 थे, फिर 3 बने, फिर 4 बने, फिर उसके बाद में अभी 5 बन रहे हैं, तो फिर आगे क्या बनने वाले हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने बनने वाले हैं? 1 2 3 4 5 6 बन गए मैम। फिर और क्या बनेगा? देखिए, ऊपर वाले में ऑब्जर्व कीजिए। पहले 1 था, फिर यहाँ पे 2, मतलब अभी 2 लाइन्स, फिर 3 लाइन्स, तो यहाँ पे कितनी बनेगी? 1 2 3 4, 1 2 3 4। फटाफट बनाइए इसको। 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो, और लास्ट वाला जो है उसको हमने खाली ही रखा है। तो इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो और बताओ कितना बन रहा है? 1 2 3 4 5 25, और एक ये हो गया 26। कितने बन गए? 26 बन गए मैम। करेक्ट है क्या? हाँ, करेक्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे बनाइए। देखिए, ये क्या बन जाएगा? 1 सेकंड रुकिए, हाँ बस। इसके बाद में देखिए इधर, 1 2 3 4
5, 6, 7। ओके, 6 बने थे पहले नीचे, अभी 7 बन गए। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए 5 बन गए ये वाले लाइन्स, और एक और बनाना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 6 जा 36 प्लस 1 7, 37। तो ये कितने बन गए टोटल? 37। इस तरीके से आपका ये वाला पैटर्न बनता है। ओके, सबसे पहले आपको समझ में आया, इधर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। इस तरीके से आपको एक 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 चीज बढ़ाते जानी है। ओके बच्चों, क्लियर? चलिए आगे वाला सवाल देख लीजिए क्या दिया है इस वाले क्वेश्चन में। ओके, द फिगर शोइंग हेक्सागोनल नंबर्स आर ड्रॉन बिलो, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे इनको नोटबुक में बनाना है अपने। ओके, बना लीजिएगा। ओके, देन राइट द नेक्स्ट नंबर इन दिस फिगर, एंड आपको इसको ड्रॉ भी करके दिखा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या था, एक ये था, फिर उसके अराउंड उन्होंने एक हेक्सागोन बनाया। हेक्सागोन पता है ना आप लोगों को क्या होता है? हेक्सागोन एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिसके अंदर 6 साइड्स होते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक, अगर आप ऑब्जर्व करोगे आप बोलोगे मैम इधर तो साइड्स नहीं है। देखो ना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अगर आप इनको जोड़ते हो तो बेसिकली ये हेक्सागोन बनता है। ठीक है, फिर अगर इधर क्या था, आगे वाले इसमें 2 हेक्सागोन, देखो आगे वाले इसमें 2 हेक्सागोन बन रहे हैं। उसके आगे वाले में कितने बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 2 बन गए हेक्सागोन। फिर उसके बाद में कितने बन रहे हैं, देखिए इधर ये कितने बन रहे हैं, बैम, ये तो 3 हेक्सागोन बन रहे हैं। फिर आगे वाले में कितने बनेंगे? पहले वाले में 1 भी नहीं था, फिर 1 था, फिर 2 था, फिर 3 है, तो फिर कितने बनेंगे? 4 बन जाएंगे, है ना? तो अभी आप इसका डायग्राम कैसे बना सकते हो, देखो सबसे पहली चीज ना आपको क्या करना पड़ेगा यार, ये जो है ये सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इधर एक थोड़ा सा 1 सेकंड रुकना पड़ेगा अभी आप लोगों को। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं ना, थोड़ा सा, अभी मेरे पास थोड़ा सा बोर्ड वोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, सारी चीजें हैं, तो मैं इसका छोटा सा फायदा उठा रही हूँ। ओके, लेकिन आपको क्या करना है, इसी पैटर्न में ये चीज बनाते जाना है। यू आर सपोज टू ड्रॉ द सेम थिंग। ओके, 1 सेकंड रुक जाइए, बस छोटा सा ये चीज लोड हो रहा है, तो फटाफट 1 सेकंड 1 सेकंड इसको होने दीजिए। ओके, तो तब तक आप मुझे बताइए आप कहाँ से देख रहे हो ये वीडियो। ओके, आपका नाम क्या है? और एक सवाल आप लोगों को पूछती हूँ मैं, आप मुझे बताइए कि अगर मैं 11 मल्टीप्लाई बाई 11 करूं तो ये क्या बनेगा? 11 का एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ओके, अगर मैं 11 मल्टीप्लाई बाई 11 करती हूं तो ये 11 का एक स्क्वायर नंबर बनने वाला है। तो क्या आप मुझे इसकी वैल्यू बता सकते हैं? 11 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले कमेंट करता है। और मैं आप लोगों की कमेंट्स रीड करती हूँ। हाँ, आपको अगर ऐसा लगता रहेगा कि मैम कहाँ रीड करते हैं, मैं सारी चीजें रीड करती हूँ। मुझे पता रहता है कौन बच्चा आंसर कर रहा है, कौन बच्चा आंसर नहीं कर रहा है, सारी चीजें। ठीक है, तो चीटिंग नहीं करनी है। अभी देखो यहाँ पे हमें ना थोड़ा सा एक छोटा सा ये करने वाले हैं। ये जो सेम फिगर है ना, सेम टू सेम इतना नहीं बनाऊंगी मैं, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसी चीज को फिर से एक बार बना लेती हूँ। देखिए ओके, ये मैंने क्या किया, इसी चीज को फिर से एक बार बना दिया, और अभी बस मुझे क्या करना है, इसके ऊपर एक और ड्राइंग बना देना है फटाफट से। तो यहाँ पे मैं कैसे करूंगी इसको, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, रुक जाइए, 3, 4, 5, यहाँ पे अगर आप देखते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इस पैटर्न में ये बन जाता है एक और हेक्सागोन। अगर आपको इसको ज्वाइन करके देखना है तो देख लीजिए, यहाँ पे मैं इसको ज्वाइन भी करके दिखा देती हूँ फिर से आप लोगों को। बहुत आसान है, इस तरीके से आप इस फिगर को भी बना दोगे। समझ आया बच्चों? समझ आया आपको क्या करना है? तो ओके, बहुत इजी पीजी है, फटाफट फटाफट से इस चीज को कर लीजिएगा सारे सारे बच्चे। इस पैटर्न में आपको ये बनाना है। अभी ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4,
इस तरीके से। समझ आ गया सभी को? बहुत इजी है। ओके, सो दैट्स इट। ये वाला भी क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी फटाफट से आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ऑब्जर्व द नंबर पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स। अभी आपको क्या दिया है, यहाँ पे कुछ तो आपको नंबर्स दिए हुए हैं और आपको इनके अंदर कुछ तो एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आगे के जो 3 नंबर्स बनेंगे वो आपको लिखने हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा जरा ध्यान से यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये जो नंबर्स हैं इनको लेटेस्ट से, ये आपका जो नंबर है 2, देन 9, देन है आपका नंबर 28 एंड उसके बाद आता है 65, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी ये जो 2 है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो, ओके, इफ यू ऑब्जर्व एट दिस 2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बच्चों, ये जो 2 है ना, क्या आप इसे 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हो? देखो मैम, 1 का क्यूब ना 1 होता है, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, प्लस ये 1 विच इज इक्वल टू 2। अरे वाह, फिर अगर हम ये 9 है तो क्या हम इसे 2 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं? देखिए 2 का क्यूब होता है मैम 8, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। अरे वाह, ये भी 9 बन गया, वाह वाह वाह। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप लोग देखते हो यहाँ पे ये 28, तो 28 बेसिकली क्या है, देखिए 3 का क्यूब प्लस 1 है क्या, 3 का क्यूब होता है मैम 27 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 28। वाओ, देखिए समझ में आ रहा है आप लोगों को पैटर्न क्या बन रहा है? तो ओके, आपको क्या करना है, एक नंबर का क्यूब लेना है, उसके बाद में प्लस 1 कर दीजिए उस नंबर में। अभी अगर आप यहाँ पे देखते हो 65, 4 का क्यूब प्लस 1 हो रहा है क्या, देखिए 4 का क्यूब है मैम 64 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 65। वाओ, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 65 हो गया, इस तरीके से। अभी देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे आगे वाला नंबर क्या आएगा, क्या लगता है आपको इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद में? मैम इस पैटर्न को जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमें लग रहा है आगे वाला नंबर क्या आने वाला है, 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब कितना होता है 125, ओके, प्लस 1 कर दीजिए विच इज इक्वल टू 126 हो जाएगा। फिर इसके आगे कौन आएगा, देखिए 6 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब होता है मैम 216, प्लस अगर हम लोग 1 कर देते हैं तो ये बेसिकली होता है 217, इट इज इक्वल टू 217। ओके, फिर और एक नंबर देखिए यहाँ पे, अगर आप इधर देखते हो ये वाला 7 का क्यूब प्लस 1 विच इज बेसिकली इक्वल टू 343 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 344। तो यहाँ पे आपके आगे के 3 नंबर्स क्या हो गए, देखिए 126, इसके बाद वाला आपका जो नंबर 65, इसके बाद वाला आएगा आपका 126, फिर उसके बाद में आपका आएगा 217 एंड मेरे बच्चों उसके बाद आएगा 344, 344, इस तरीके से। और ये हो गए आपके नंबर्स डन। समझ में आया आप लोगों को ये मेरे क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं एक और सवाल के साथ में। क्या दिया है देखिए इधर, राइट द फर्स्ट 5 ट्रायंगुलर नंबर्स, राइट व्हाट इज द 10th ट्रायंगुलर नंबर। आपको क्या करना है, फर्स्ट 5 ट्रायंगुलर नंबर्स लिखने, फिर उसके बाद में जो 10th वाला ट्रायंगुलर नंबर कौन है वो आपको लिखना है। कैसे करोगे यहाँ पे, देखो ट्रायंगुलर नंबर्स मतलब क्या होते हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स मतलब होते हैं मैम 1, फिर 1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर आता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, आता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ये होते हैं कि नहीं ट्रायंगुलर नंबर? यस मैम, यही होते हैं, यही होते हैं, तो यही लिखना है आप लोगों को। देखिए अब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 6, फिर ये हो गया 10, फिर ये हो गया 15, ये आपके बन गए 5 ट्रायंगुलर नंबर्स। ये आपके क्या बन गए, 5 ट्रायंगुलर नंबर्स, 5 ट्रायंगुलर नंबर्स। फिर उसके बाद में क्या आता है, देखिए आगे वाला चीज क्या है, आगे वाला चीज आपको दिया है, यू हैव टू फाइंड द 10th ट्रायंगुलर नंबर। क्या बोला है आप लोगों को, 10th नंबर का जो ट्रायंगुलर नंबर है वो बनाना है। अभी इसको कैसे बनाएंगे बताइए, क्या पूछा है, 10th ट्रायंगुलर नंबर। अभी इसको कैसे बनाया जाए, देखिएगा जरा ध्यान से। 10th वाला अगर आप लोगों को ट्रायंगुलर नंबर बनाना है तो मेरे बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कि बेसिकली आपको करना पड़ेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। अरे बाप रे, इतना सारा करना पड़ेगा क्या मैम? हाँ, इतना सारा करना पड़ेगा।
लेकिन मैम अभी हम ऐसे करें क्या, इनको 1 + 2 + 3 + 4, नहीं, इतना सारा नहीं करना है। देखिए मैं है ना, मैं आप लोगों को कुछ तो एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसकी मदद से आप ये जो पूरा नंबर है ना, इसका एडिशन सिर्फ 10 सेकंड के अंदर कर सकते हो। तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ ये वाली ट्रिक जरूर लिखिएगा। देखिए आपको क्या दिया है, 1 + 2 + 3 + 4 + आधा करना है, 10 तक करना है। बाप रे मैम कैसा करें। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स, मैम नंबर ऑफ डिजिट्स ना यहाँ पे 10 है, नंबर ऑफ डिजिट्स 10 है। तो इस चीज को ना हमें क्या कर देना है, n कंसिडर, नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू n, और यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 10 है। तो यहाँ पे आप ऐसे करिएगा। अभी अगर आपको इनका सम करना है, ओके, अगर आप लोगों को इसका सम करना है तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2, इतना सिंपल। मतलब क्या करना है, देखिए 10 इंटू 10 + 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज बेसिकली इक्वल टू 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करते हो तो ये बन जाता है 11 इंटू 5 एंड विच इज इक्वल टू 55। कितना बनता है, 55 बनता है। तो यहाँ पे एक चीज आप समझ रहे हो, यहाँ पे आप एक चीज समझ रहे हो, देयरफॉर आप लिख सकते हो 10th ट्रायंगुलर नंबर, 10th ट्रायंगुलर नंबर इज इक्वल टू 10 है, सॉरी इज इक्वल टू क्या है, 55 है। ओके, 10th ट्रायंगुलर नंबर आपका कौन आ रहा है, 55 आ रहा है मैम। तो दिस इज योर आंसर। समझ आया सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन क्या करना है, तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी आप बोलोगे कि मैम ये तो बहुत सिंपल था, हम तो इसको ऐसा उंगली पे भी मूछ के कर सकते थे। अरे ये वाला क्वेश्चन इजी है, एक और क्वेश्चन आएगा इसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में जो बहुत डिफिकल्ट है, फिर उसको कैसे करोगे देख लेना, फिर तब तुम्हें यही वाला फॉर्मूला याद आएगा। ठीक है, तो जरा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आगे बताती हूँ क्या है। तो ओके, अभी देखिए विच what number series is formed if counting numbers are added in ascending order। मतलब क्या करना है आप लोगों को ये आपका नंबर है 1, फिर ये आपको 1 + 2 काउंटिंग नंबर्स, ओके 1 2 3 4 ये आपके काउंटिंग नंबर्स हैं, इनको आप क्या कर रहे हो, असेंडिंग ऑर्डर में ऐड करते जा रहे हो। मतलब पहले 1 किया, फिर 1 + 2 किया, फिर 1 + 2 + 3 किया, तो इससे आपको कौन सी नंबर सीरीज मिलेगी, 1 + 2 + 3 किया, फिर 1 + 2 + 3 + 4 किया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 किया, तो इससे आपको कौन सी सीरीज मिलने वाली, कौन सी सीरीज मिलेगी बताइए, क्या लगता है आप लोगों को? मुझे तो एकदम सिंपल सिंपल लग रहा है यार। ये क्या है देखिए, ये है 1 3 6 10 15, मतलब ये कौन सी है, ट्रायंगुलर नंबर सीरीज। ये कौन है, ट्रायंगुलर नंबर सीरीज। ये कौन है मेरे बच्चों, ट्रायंगुलर नंबर की सीरीज है, तो ये वाली चीज हो। ओके डन, सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई यहाँ तक। चलिए फिर यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्या दिया है, राइट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड बाय एडिंग द ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। मतलब अभी आपको क्या करना है, जो 1 से स्टार्ट होने वाले ऑड नंबर्स है ना, उनको आप ऐड करते जाइए। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये आपको 1, फिर 1 + 3, फिर 1 + 3 + 5, फिर उसके बाद में 1 + 3 + 5 + 7। इस तरीके से आपको अगर ये नंबर्स आप लोग ऐड करते हो, ऑड नंबर्स को आप लोग ऐड करते हो, तो कौन सी सीरीज बनती है ये उन्होंने पूछा है। तो देखिए ये है 1 4 9 16, फिर बनेगा 25। मतलब बेसिकली ये जो सीरीज है ये कौन सी सीरीज बन गई, स्क्वायर नंबर सीरीज। कौन सी सीरीज बन गई, स्क्वायर नंबर सीरीज। ओके इस तरीके से, और यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा ध्यान से, व्हाट इज द सम ऑफ 1 2 3 4 till 50 एंड देन 49 से फिर 1 2 3 1 तक। अभी मतलब आपको बेसिकली करना क्या है, देखिए आपको करना है 1 + 2 + 3 till 49, फिर यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो इस 50 को, फिर से आप कर रहे हो 49 48 यहाँ से, फिर यहाँ पे आएगा 3 + 2 + 1 इस तरीके से। अभी आप कैसे करोगे इस चीज को ऐड, बताओ हाउ यू विल डू इट।
देखो जरा ध्यान से। ओके, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये नंबर्स आप लोगों के क्या हैं? व्हाट आर दीज नंबर्स? ये नंबर्स है मैम 1 से 49, फिर से 49 से 1, और यहाँ पे बीच में एक और आ रहा है 50। तो क्या हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें? कर दीजिए, क्यों नहीं, कर दीजिए फटाफट से इसको डिवाइड। तो देखिए आपके नंबर्स क्या बन जाते हैं। ओके, पार्ट 1 जो है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 टिल 49 है। अभी आप मुझे बताइए, यहाँ पे आप वही चीज करोगे क्या? 1 + 2 + 3 + 4? नहीं, यहाँ पे हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने आप लोगों को अभी सिखाया। कौन सा वाला? ये वाला। सम इज इक्वल टू क्या होता है? n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। बस यही फॉर्मूला यूज कीजिए। यहाँ पे आप क्या करोगे? देखो, सम इज इक्वल टू हो जाएगा n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। n कितना है आप लोगों का? देखिए यहाँ पे जब ये आपके नंबर्स 49 तक है तो बेसिकली आपका n जो है मेरे बच्चों वो कितना बन रहा है? 49। अभी आप यहाँ पे क्या करोगे? 49 × 49 + 1 विच इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 2। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 जा एंड दिस इज 25। तो ये बेसिकली कितना हो गया? 49 × 25। अभी अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ये कितना होता है? 5 22 100 122 1225। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 1225 होता है। ओके, फिर उसके बाद में देखिए फिर से आप लोगों को क्या करना है? यहाँ पे आपको करना है 49 + 48 + 47। कहाँ तक करना है? 3 + 2 + 1। फिर से मैम यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आपका जो n है वो बनेगा फिर से 49। आप क्या करोगे सम के लिए? सम इज इक्वल टू हो जाएगा n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। n कितना है मेरे बच्चों? n है 49 × 49 + 1 विच इज इक्वल टू 50 एंड डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। फिर आपको आगे क्या करना है? देखिए 1 जा और ये 2 जा 25 जा, फिर से 49 × 25 हो गया। तो ये कितना बना? 1225। कितना बना ये वाला चीज? 1225 बन चुका है। ओके, दिस नंबर इज 1225। फिर आगे क्या करेंगे? ये जो 50 बचा है इसको भी तो ऐड करना है। तो इस सब में देखिए अभी बेसिकली ये जो सीरीज है अगर आप इसका एडिशन करते हो, ओके, अगर आप लोग इस चीज का एडिशन करते हो, यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन को फिर से आगे वाली स्लाइड पे लिख देते हैं। देखिए 1 + 2 + 3 टिल 50, फिर यहाँ पे फिर से 49, फिर 48 टिल 3 + 2 + 1 अगर आपका ये वाला चीज है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है? ये वाला जो चीज है ये कितना बन जाता है? दिस इज 1225 प्लस हमें करना है इधर 50, फिर हम फिर से करेंगे 1225। देखिए इसको ऐड कीजिए तो ये 1225 + 1225 कितना बन जाता है? 2450 प्लस हमें एक और 50 कर देना है विच इज इक्वल टू 2500। क्या ये सम 2500 के बराबर हो गया? Yes. अभी देखो ये वाला एक कैलकुलेशन करने की वजह से, बस एक फॉर्मूला लगाने की वजह से आपका सम कितना जल्दी आ गया है कि नहीं? वही अगर आप लोग यहाँ पे ऐसे करते कि 1 फिर 1 + 2 मतलब 3 3 + 3 = 6 6 + 4 10 फिर 4 + 5 मतलब 10 + 5 15 15 + 6 21 ऐसा करते जाते तो समझो गड़बड़ तो हो जाती। गड़बड़ भी होती, उसी के साथ साथ कितना सारा टाइम लग जाता है ना आंसर, इतना सारा टाइम लगने के बाद भी आंसर रॉन्ग ही आता। लेकिन अभी हमें पता है कि हमारा आंसर करेक्ट है। तुम समझ रहे हो इस चीज को? तो इस तरीके से तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज सेशन। अभी मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। ये जो आपके सेशन है, ये जो आपका सेशन हुआ, इसके अगर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए, मतलब ये प्रॉपर ये जो नोट्स है अगर ये आप लोगों को चाहिए तो आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा जो सेशन है इसके पहले मैंने आप लोगों को ना इसी चैनल के ऊपर जो आपका ये होता है ना क्या कहते हैं उसे, मैथ्स का आपका चैप्टर नंबर 1 2 3 तीनों भी चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। ओके, तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप वो सारे सेशंस आप जरूर देख रहे हो। ओके, अभी यहाँ पे देखिए ये जो है इस वीडियो के अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाते हो बेसिकली तो यहाँ पे ना नीचे आप लोगों को मिलेगा क्लिक हियर टू ज्वाइन फ्री वॉरियर्स बैच। ये क्या है? तो ये वेदांतु की तरफ से मतलब हमने एक फ्री बैच आप लोगों के लिए लाया है।
इस फ्री बैच में ना आप लोगों को क्या मिलता है, ये जो सेशन है इसके सारे के सारे नोट्स मिल जाते हैं। अभी यहाँ पे आपको जाना है, 0 रुपीज में ये बैच आपको मिलेगा। यहाँ पे आप जाइए, बाय नाउ कीजिए। बाय नाउ करने के बाद में आप यहाँ पे जब आते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली आपका फोन नंबर डालना है। फोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है। और ओटीपी डालने के बाद में बच्चों आप लोगों को एक 0 रुपीज मतलब कुछ पेमेंट वेमेंट करना नहीं, आप ऑटोमेटिकली इस बैच में एनरोल हो जाओगे। फिर द नेक्स्ट स्टेप इज आपको आपके फोन में वेदांतु का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ओके, जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो उसके बाद में ना वहां पे आप लोगों को ये जो बैच है ये फ्री में दिख जाएगा, वॉरियर्स बैच। और इस बैच में जब आप क्लिक करते हो तो ये जो सेशन है आप वेदांतु के ऐप पे भी देख सकते हो, वहां पे भी आपको ये सेशन दिखेगा। उसी के साथ साथ बच्चों यहाँ पे ये जो सेशन के नोट्स है, जो मैंने लिखा है, ये सब कुछ आपको वहां पे मिलेगा। वहां से आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट है उसके अलावा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसी के साथ साथ आप लोगों को एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे ना एक और चीज आपको मिलेगी विच इज एमवीसैट एग्जाम। देखिए, ये वेदांतु की तरफ से ना एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है जो हम लोग हर साल करते हैं। और इस टेस्ट को अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर करते हो, तो आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है ऑन ऑल योर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोर्सेज बाय वेदांतु। तो अगर आपका कोई भाई बहन, दोस्त, कजिन, रिश्तेदार क्लास 7 से लेके तो क्लास 12 में है, तो उन सभी बच्चों के लिए एग्जाम है। उन सभी को कहिएगा इस एग्जाम में एनरोल करने के लिए। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम है। ओके, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको जाके रजिस्टर नाउ क्लिक करना है। यहाँ पे आपका फोन नंबर डालिए, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दीजिए। और उसी के साथ साथ आपको एक छोटा सा फॉर्म फिल करना है, वो फॉर्म फिल कर दीजिए, आप इस एग्जाम को रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आप सभी को इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको सारी चीजें क्लियर है तो प्लीज मुझे रेड हार्ट, सनफ्लावर्स कुछ तो भेज दीजिएगा। और बीच बीच में मैंने जो आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं उनके जरूर मुझे आंसर करिएगा। ओके, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स रीड करती हूँ। और अगर सेशन इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। और बाकी नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए वो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। उसी के साथ साथ आपका यूनिट टेस्ट कब है और उसके अंदर कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं वो भी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। मतलब मैं उस हिसाब से आपके सारे लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड करके दे देती हूँ। ओके, सो बाय बाय, लव यू ऑल एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बच्चों।